रात के 11 बज चुके थे। गांव पुरुषोत्तमपुर में सन्नाटा पसरा था। खेतों के ऊपर धुंध तैर रही थी और पेड़ों पर बैठी उल्लू की आवाजें हवा में डर घोल रही थी। पुरुषोत्तमपुर गांव के कोने में एक मिट्टी का पुराना घर था। वहीं रहती थी रीना, उसके पिता हरनारायण और उसकी दादी गोमती। तीनों खाना खाकर सो चुके थे। बस घर के बाहर लगी पुरानी लालटेन झिलमिला रही थी। अचानक लालटेन की लौ एकदम तेज जलने लगी, फिर धीमे धीमे नीली हो गई। रीना की नींद खुल गई। उसने खिड़की से बाहर झांका। दूर गांव की पोखर के पास किसी की परछाई खड़ी थी। लंबा, दुबला, सिर झुका हुआ और हाथ में जैसे कोई थैला। ये इस समय कौन? रीना डर गई। अगली सुबह नाश्ता करते हुए रीना ने दादी से पूछा, दादी, पोखर पर रात में कोई क्यों नहीं जाता? दादी ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि वहां काली परछाई भटकती है। रीना की सांस रुक गई। दादी बोली, सालों पहले यहाँ एक आदमी डूबा था। उसका शरीर कभी नहीं मिला। कहते हैं उसकी आत्मा अपने ठिकाने की तलाश में हर रात पोखर के पास घूमती है। हरनारायण बोल पड़े, ओए माँ, डराओ मत बच्चे को। रीना को बात हंसी जैसी लगी, पर उसकी रात वाली झलक अब भी दिमाग में थी। उस रात बारिश हुई। हवा इतनी तेज थी कि घर की खिड़कियां हिल रही थी। रात के 2 बजे ठक 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 किसी ने दरवाजा खटखटाया। हरनारायण उठे, कौन है इतनी रात में? दरवाजा खोला। एक अजनबी खड़ा था। भूरे मैले कपड़े, भीगे बाल और हाथ में मिट्टी से भरा एक थैला। उसने धीमी आवाज में कहा, भैया, एक रात की जगह चाहिए, बहुत थक गया हूँ। हरनारायण पहले झिझके, लेकिन इंसानियत में उसे अंदर बुला लिया। अजनबी अंदर आया। उसके पैरों से गीली मिट्टी टपक रही थी। कमरे में एक अजीब ठंड भर गई। रीना ने उसे देखा। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, जैसे कोई सफेद हिस्सा ही नहीं। खाना खाने के बाद अजनबी बोला, मैं बाहर बरामदे में सो जाऊंगा। पर रात 3 बजे रीना की आंख खुल गई। उसे लगा कोई उसके दरवाजे पर चल रहा है। धीमी भारी कदमों की आवाज। उसने झांका तो अजनबी चारपाई पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। वो बिना पलक झपकाए सीधे रीना के कमरे की ओर देख रहा था। रीना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चादर सिर पर खींच ली। सुबह जब सब उठे, अजनबी गायब था। बरामदे में सिर्फ चिपचिपी मिट्टी और वही थैला पड़ा था। थैले में क्या था? मिट्टी और एक टूटी हुई चूड़ियों का जोड़ा। दादी बोली, ये तो पोखर की मिट्टी जैसी है। रीना को डर लगने लगा। दोपहर में गांव का चौकीदार आया और कल शाम पोखर के पास एक पुराना कपड़ा और थैला मिला था। लगता है किसी डूबे हुए आदमी का सामान है। हरनारायण का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने पूछा, कपड़ा कैसा था? उन्होंने पूछा, भूरा, फटा हुआ। रीना का दिल बैठ गया। यही कपड़ा उस आदमी ने पहना था। लेकिन चौकीदार बोला, यह आदमी तो 3 दिन पहले डूबा था। रीना की सांस रुक गई। रात को वही आवाज फिर आई, ठक ठक ठक। दरवाजा कांपने लगा। हरनारायण ने रीना और दादी को पीछे किया। मुझे ठिकाना चाहिए। रीना डरते डरते खिड़की से देखी। वही आदमी बाहर खड़ा था, लेकिन उसके पूरे शरीर पर पोखर की काई लगी थी और उसकी आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी। पर तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कोई हवा नहीं चली थी। अजनबी धीरे धीरे अंदर आया, फिर सीधा बरामदे में जाकर चारपाई पर लेट गया, जैसे उसका हक हो। अगली सुबह गांव के पंडित, कुछ लोग घर आए।
सब डर चुके थे। पंडित बोले, ये आत्मा तभी जाएगी जब इसकी चिता पूरी जलाई जाए। लगता है इसकी चिता कभी जली ही नहीं। दादी बोली, कभी किसी की चिता से अगर कोई चीज बच जाए, आत्मा अधूरी रह जाती है। सभी के रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। शाम को पोखर के पास उसकी चिता दोबारा सजाई गई। पंडित बोले, आग लगाओ लेकिन पीछे मत देखना। अगर पीछे देखा तो उसकी आत्मा तुम्हें ले जाएगी। हर नारायण ने माचिस जलाई, लकड़ियां सुलगने लगीं, धीरे धीरे आग तेज हो गई। रीना के कानों में वही आवाज आई, मैं अधूरा हूँ, मुझे ठिकाना चाहिए। रीना डर गई। हर नारायण का दिल धड़कने लगा। पीछे से कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। पंडित चिल्लाए, पीछे मत देखना। लेकिन अचानक आग हवा से बुझने लगी, धुआं उठने लगा और धुएं में वही आदमी खड़ा था। उसके चेहरे से पानी टपक रहा था, आंखें जल रही थीं। तुम मुझे मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने मुझे मारा वो अभी जिंदा है। सब लोग चौकीदार की ओर देखने लगे। वो डर गया, पीछे हटने लगा। मैंने कुछ नहीं किया। अजनबी गर्जा, तूने मुझे धक्का दिया था, मुझे पोखर में फेंका था, मेरी चिता भी तूने बुझा दी। गांव वाले चौकीदार को पकड़ लेते हैं। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। पंडित बोले, अब आत्मा को शांति मिलेगी। पर अजनबी बोला, नहीं, अभी नहीं। रीना घबरा गई। अब क्या चाहिए? अजनबी धीमे से बोला, मेरा असली ठिकाना। अजनबी ने पोखर की ओर इशारा किया। जहां मेरी कहानी खत्म हुई, वहीं मेरी आत्मा जाएगी। धीरे धीरे वो धुएं में बदल गया और पोखर में समा गया। पोखर का पानी उछला। कुछ देर तक लहरें उठती रहीं, फिर सब शांत। रीना के घर के ऊपर से ठंडी हवा चली। लोग मंत्र पढ़ते हुए घर लौटने लगे। अगली सुबह पोखर का पानी बिल्कुल साफ था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। रीना ने आकाश की ओर देखा, एक हल्की मुस्कान के साथ। लेकिन तभी पानी की तली में कोई परछाई फिर से हिली। क्या वो फिर आएगा? कोई नहीं जानता। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें परवेज कार्टून ठूंस को।